तो जी देखने वालों सुनने वालों को आवारागर्द शायर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर आए हैं शहर निगारां शहर बहारां इस्लामाबाद, जहाँ इस बहार में लोक विरसे का मेला सजा है। रंगों रोशनियों फूलों कलियों बहारों नज़ारों मेलों ठेलों का मेला। यहाँ पंजाब की हरियाली भी है, बलूचिस्तान की मिठास भी, सिंध की नमकीनी भी है और पख्तूनख्वा की चाशनी भी। तो यहाँ पे जनाब पेविलियन सजे हैं। ये बलूचिस्तान का पेविलियन है। हम एक एक पेविलियन में थोड़ी थोड़ी देर गुजार कर स्टॉल्स पर जाकर दस्तकारियों के नमूने, खुराक की अक़साम और सकाफ़त की झलकियाँ देखकर हर एक स्टॉल पर एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। ये पंजाब के पेविलियन के बाहर पंजाब के घबरू जवान अपना रक़्स और गाना पेश कर रहे हैं। और ये खैबर पख्तूनख्वा का पेविलियन, और यहाँ पे मुर्ग़ भुना जा रहा है और कोयलों पे भुना जा रहा है, और क्या ही जायकेदार मुर्ग़ है। प्रोफेसर साहब ने लज़्ज़ते काम व दहन का लुत्फ़ उठाया और हमने थोड़ा थोड़ा परहेज़ किया। लेकिन पेशावरी पेविलियन में आप आएँ और कहवा से परहेज़ करें, ये हो नहीं सकता। यहाँ कहवा बनाने की अपनी रिवायत है। पेशावरी कहवा किसी और तरह से नहीं बनता, सिर्फ़ पेशावर में पेशावरी के हाथों से बन सकता है। तो इस कहवा की भी हमने चुस्कियाँ ली और इसके अलावा हमने आगे दूसरे स्टॉलों का रुख किया। भुने हुए चनों को भुनते हुए और उछलते हुए देखा। ये चने रेत और नमक में भुनाए जाते हैं, भूनकर बनाए जाते हैं। इसकी भी अपनी एक फनकारी है। और कहवा कितनी देर कितनी आंच पे कितनी पत्तियों के साथ बनाना चाहिए, ये एक्सपर्ट्स का काम है भाई, ये हम नहीं जानते। हमें तो इसके पीने से मतलब था, सो हमने वो लुत्फ़ उठाए। किताबें जहाँ हों और हमारे कदम खामखा उनकी तरफ न बढ़ें, ये हो नहीं सकता। लिटरेरी कॉर्नर भी मौजूद है और देखकर खुशी हुई कि लोक विरसा के मेले में किताबों ने भी अपनी अच्छी खासी जगह पाई थी। हालांकि इसी वक्त पैरेलल इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल भी चल रहा है, लेकिन यहाँ की किताबों की कलेक्शन क्या बात है भाई, बड़ा मज़ा है। ट्रक आर्ट हमने एफएससी में अपने बच्चों को भी पढ़ाया और यहाँ पे लाइव देखने का मौका मिला। ये ट्रक आर्ट जनाब अली अमेरिका में स्मिथसोनियन लोक फेस्टिवल, स्मिथसोनियन फोक फेस्टिवल सजा था, जहाँ पे पाकिस्तानी ट्रक आर्ट ने बहुत ज़्यादा तवज्जो पाई थी। और अभी भी सुना है कि वहाँ पे पाकिस्तान
का बनाया हुआ एक सजा सजाया ट्रक वहाँ किसी म्यूज़ियम में मौजूद है। तो ये नमूने हैं जो ट्रक आर्ट पे आपको लाइव नज़र आते रहेंगे। पेशावर से कराची आप सफ़र करें। ये एक मुनफरिद आर्ट है जनाब अली अर्तुगरुल को चिंगाड़ते हुए आप देख रहे होंगे। ये हैं हमारे दोस्त अहमद शाह अब्दाली साहब। इनसे तारुफ़ हमारी ज़िंदगी के कीमती तारुफ़ों में से एक साबित हुआ। अहमद शाह अब्दाली साहब इस फ़न के अकलौते माहिर हैं। पूरे पाकिस्तान में इनके शागिर्द फैले हुए हैं और ये कोई बर्न आर्ट टेक्निक से ये शक्लें कंधा करते हैं। लकड़ी पर एक ख़ास किस्म की लकड़ी चुनते हैं और उस पर बनाते हैं, और ये भी उसी से रिलेटेड आर्ट है तकरीबन। ये जो कशीदाकारी है ये बहुत बारीक फ़न है और बहुत वक्त तलब फ़न है। यहाँ मोहतरमा जो तशरीफ़ फरमा थी हैं, हमने देखा कि यहाँ घंटों तक वो एक मेज़ की डेकोरेशन और आराइश पर वक्त लगाती थी। ये कुछ शॉप्स हैं जो लोक विरसा का परमानेंट हिस्सा हैं। यहाँ पे हमारे प्रोफेसर दोस्त आते रहते हैं। यहाँ का स्टॉल हमें ख़ुसूसन भाया क्योंकि यहाँ पे जो मोहतरमा और उनकी दुख्तर स्टॉल पे मौजूद थी, इन्होंने खूब मेहनत करके खाना साज चीज़ें बनाई और लेकर आई ग़ालिबन डीजी ख़ान से। और बेटी इनकी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट और क्राफ्ट्स की माहिर है, और वालदा ने उन्होंने कुछ ऐसे हर्बल सोप्स भी बनाए। हमने ख़रीदे, इस्तेमाल किए, अच्छे लगे हमें बाद में। और ये जो फ़न है ये जनाब अली ऊँट की हड्डी के ऊपर मूर्तियाँ बनाने का फ़न है। तो इसकी ज़रा डिटेल चेक करें, कितनी डिटेल्स है और कितनी मेहनत से। ये ऊँट की हड्डी कोई ख़ास हड्डी है ग़ालिबन, जिसके ऊपर ये नक्श कंधा किए जाते हैं। तो एक एक नक्श बहुत ज़्यादा डिटेल का हामिल है, हमें बड़ा पसंद आया। तो ये जनाब अली एक वॉल है लोक विरसा की एक पहचान। लोक विरसा के मैदान में इस्तादा गिलगित बल्तिस्तान हमारी खुसूसी तवज्जो, हमारी खुसूसी दिलचस्पी गिलगित बल्तिस्तान के मैदानों की, पहाड़ों की खाक हमने बहुत छानी। खाक वहाँ कहाँ है, वहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ है या सब्ज़ाज़ार ही सब्ज़ाज़ार। तो बाहर कैफ लोक विरसा में सजे इस GB के पेविलियन के सब्ज़ाज़ार में ये मौसीकी और ये रक्स और ये एक्टिविटीज़, यहाँ की मौसीकी की एक ख़ास मोनोटनस किस्म की कैफियत होती है, लेकिन वो मोनोटनस होने के साथ साथ मिस्टीरियस भी होती है। खोए हुए ज़मानों का और गुज़रे हुए शहज़ादों का पता देती हुई मौसीकी। और जो ख़ास बात हमें यहाँ की लगी, वहाँ यहाँ पे ख़वातीन की स्टॉल्स में शिरकत थी, जो मर्दों के शाना बशाना और बड़ी बहादुरी से और बड़ी शेर दिली से स्टॉल्स पर अपने अपने फ़न की नुमाइश जारी की हुई थी। इनके खाने अलग ही जायका रखते हैं, अलग ही पहचान रखते हैं। सिंध के पेविलियन में माई भी को हमने चरखा काटते हुए देखा, चरखा काटते हुए देखा। चरखा को ये चरखो कहते हैं। सिंधी ज़बान मेरे ख़्याल में अगर हम सीखने पे आएँ तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। बस हर इसम को हमने आखिर में वाव लगा कर इस्तेमाल करना है। चरखा, चरखो, सिंध, सिंधु वग़ैरह 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 वग़ैरह। और यहाँ पे कुछ तलवार साजी का स्टॉल, क्राफ्ट्समैनशिप के नाम से अपने फ़न के बहुत अच्छे माहिर। हमने यहाँ पे बहुत कीमती और बड़ी भारी भरकम तलवारें देखी, जो मेरे ख़्याल में अर्तुगरुल जैसे जरी बहादुर 2 हाथ से उठाते होंगे। तो
लोकिरसा 4 नवंबर से 12 नवंबर तक इस्लामाबाद में जारी है। आप भी तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।